लोग कहते हैं मोदी अपने ग्लोबल इम्पैक्ट के सहारे चुनाव जीतते हैं। मोदी चुनाव को 80-20 करके बाजी मार ले जाते हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री की 56 इंच वाली छवि को प्रचारित करती है तो विपक्ष कहता है मोदी देश में हिंदू मुसलमान करके अजेय होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है। ये गलतफहमी छोड़ दीजिए, हम आपको बताते हैं 10 साल से मोदी के अजेय होने का राज क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं सियासी नुक्ता विद मुक्ता। भारत माता की। आप सभी जानते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चुनावी रैली करने पहुंचे और यहां उन्होंने वो ऐलान कर दिया जिसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों गरीब लोगों को दीपावली का तोहफा दे दिया है। ऐसा तोहफा जो 1-2 नहीं बल्कि देश की 80 करोड़ की गरीब जनता की 5 साल तक दिवाली रोशन करेगा। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बाद 30 जून 2020 को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन समेत कई सख्त पाबंदियां लगाई गई थीं, जिससे लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा था। गरीबों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने गरीब आबादी की मदद के लिए फ्री राशन स्कीम की शुरुआत की थी। इस योजना का लाभ 80 करोड़ देशवासी उठा रहे हैं। सोनिया गांधी की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का मास्टर स्ट्रोक अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा थी, तो मुफ्त राशन वाली योजना को मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है। लाभार्थियों को यह अनाज फ्री में मिलता है। जून 2020 को शुरू की गई ये योजना 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। अभी ये योजना दिसंबर 2023 में यानी अगले महीने समाप्त होने वाली थी। अब 5 साल के विस्तार के बाद लोगों को दिसंबर 2028 तक इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। आप कहेंगे ये तो सरकारी योजना है, इसका चुनाव से क्या कनेक्शन? तो साथियों, जान लीजिए, दुनिया के सारे मुद्दे एक तरफ और घर के राशन पानी का इंतजाम एक तरफ। हर परिवार सबसे पहले यही इंतजाम करता है कि घर में चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चों को 2 टाइम भरपेट भोजन कैसे मिलेगा, और इसका इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ लोगों के लिए 2028 तक कर दिया है। इस मुद्दे पर मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नुक्ताचीनी करे तो लगेगा हम गरीब विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के चुनावी कनेक्शन की। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं का ऐसा कॉकटेल बनाया है जिसने उसे अजेय बना दिया है। ये ऐसा हथियार है जिसका विपक्ष भी खुलकर विरोध नहीं कर पाता है। बीजेपी ने ये भली भांति समझ लिया है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी मनरेगा जैसी योजनाओं का विरोध करते थे। मोदी ने मनरेगा के बारे में कई बार मजाक उड़ाया और कहा, भला ये कैसी योजना है जिसमें गड्ढे खोदने के पैसे मिलते हैं। मोदी कहते थे लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन मनरेगा पर कई एजेंसीज के सर्वे बताते हैं कि इससे गरीबों को फायदा हुआ, उनको अपने गांव में ही रोजगार मिला।
शहरों की तरफ पलायन की रफ्तार में भी कमी आई। तो विपक्षी दल कुछ भी कहें, मोदी विपक्ष में रहते कुछ भी कहें, लेकिन यह सच है कि जनता के कल्याण की योजनाएं चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। इस देश में कांग्रेस ने करीब 54 साल तक एक छत्र राज किया। बीजेपी केंद्र में करीब 16 साल सत्ता में रही है। जवाहरलाल नेहरू करीब 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और उनकी बेटी इंदिरा गांधी करीब 16 साल देश की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद देश में किसी और प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे दौर तक अगर शासन किया है तो वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और आगे भी जीत के रथ पर सवार दिख रहे हैं। तो इसके पीछे इनकी वही कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कभी कांग्रेस का हथियार हुआ करती थीं। गरीबी हटाओ के नारे पर कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन कांग्रेस की सत्ता बनी रही। गरीबी अगर हट गई होती तो आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने बड़े देश में चुनाव जीतना एक कला है, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी, जिन्हें लंबे समय तक राज करने का अनुभव है। ये सब हवाई बातों से नहीं हो सकता है। इसके लिए जनता की नब्ज पकड़नी होती है, जिसे मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी ने कस के पकड़ लिया है। मेरे परिवारजनों, मैं आपके बीच से ही निकल आज यहां पहुंचा हूं। गरीबी की चिंता, गरीब की चिंता करना मैं मेरा जीवन धर्म मानता हूं। दोस्तों, ये मेरी चिंता है। किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। कांग्रेस भी लगातार इन्हीं मुद्दों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी आजकल हर चुनाव में वादा कर रही है कि सत्ता में आने के बाद न्याय के तहत देश के सबसे गरीब परिवारों को 72,000 रुपए तक सालाना नगद राशि दी जाएगी। दरअसल कांग्रेस के थिंक टैंक को समझ में आ रहा है कि उसका गरीब वाला वोट बैंक बीजेपी के पाले में खिसक गया है। वो वोट बैंक जो कभी कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था। उल्टे कांग्रेस के पास मोदी जैसा कोई चेहरा नहीं है। मोदी जब आज भी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी में जिंदगी गुजारी है, गरीबी को देखा है और परखा है, तो लोग उनकी बात पर प्रियंका और राहुल के मुकाबले बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। और मेरे भाइयों बहनों, ये चुनावी सभा नहीं है, वादा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी राजनीति शास्त्र ही नहीं बल्कि मानव समाज शास्त्र को भली भांति समझते हैं। उनका कनेक्ट कांग्रेस या विपक्ष के किसी भी नेता के मुकाबले ज्यादा है। गरीब जनता को लगने लगा है कि मोदी ने उनकी पीड़ा समझी है। खुले में शौचालय जाती हुई महिला का क्या दर्द है, एक गरीब की बेटी स्कूल नहीं जा रही है तो उसका क्या दर्द है, बेकसूर और लाचार महिला को तलाक के नाम पर घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसका क्या दर्द है, ये सब मोदी ने समझा है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि लोक कल्याण योजनाओं के तहत गरीब जनता के बीच पैठ बनाने की उनकी कोशिश सफल रही है। इस काम में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया बल्कि सेक्युलरवाद की नीति अपनाई। सबका साथ सबका विकास के साथ शुरू हुई यात्रा में अब सबका विश्वास भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी भली भांति जानते हैं कि कश्मीर से अनुच्छेद 356 हटाने के नाम पर चुनाव में गए तो मिडिल क्लास का थोड़ा बहुत वोट मिल सकता है। गगनयान, चंद्रयान और G20 की कामयाबी के सहारे चुनावी मैदान में उतरे तो हो सकता है मिडिल क्लास के 5-10% लोग इससे प्रभावित हो जाएं और उनके पक्ष में वोट डाल दें। लेकिन इतना भर चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। बीजेपी के रणनीतिकारों को भली भांति पता है कि चुनाव जीतना है तो कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करना होगा। 2028 तक बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना इसी का नतीजा है। चुनाव जीतने का दूसरा हथियार है विकास और धर्म का खेल। देश में 10 साल में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दिखने लगा है तो चुनाव में धर्म का सबसे बड़ा तड़का अगले साल जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लगने वाला है। इन सब मुद्दों पर हम समय समय पर सियासी नुक्ताचीनी करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।